जी ने पार्लियामेंट में एक बात जो है इशारा जो किया कि माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो मिडिल क्लास पे बनी रहे। और आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें पूरी एक कोशिश जो है वो की गई है कि जो मिडिल क्लास के चेहरे हैं वो मुस्कुराएं। और जिस तरह से एक उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि 12 लाख तक यानी कि 1 लाख रुपया पर मंथ जिसकी इनकम है, सैलरी है, अब उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिडिल क्लास के लिए है। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग रेंटेड इनकम पे डिपेंडेंट रहे हैं और जब भी वो 2,40,000 के ऊपर जब उनकी इनकम जो है वो बन जाती थी तो टीडीएस काटा जाता था। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रिटर्न फाइल करता था, लेकिन अब उसको भी बढ़ा करके जिस तरह से 6 लाख जो है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, तो मुझे लगता है कि जो लोग रेंटेड इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है इस बजट में है। यहाँ तक मैं बात करूँ कि देखिए, एक तो बजट जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पेश किया जाता है। उसमें डिफेंस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। देखिए, हर चीज़ का एक अलग महत्व रहता है और हर एक के लिए अलग अलग प्रावधान जो हैं बजट में होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, और मुझे कम से कम ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है, जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं, अभी की हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का कोई पेशेंट हो, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है, उनकी जो मेडिसिन जो इम्पोर्ट की जाती थी अब वो ड्यूटी फ्री हो गई। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है उन लोगों को मिला है। आने वाले समय में जो एक कॉस्ट जो है जो भी इलाज के लिए होती है उसमें काफ़ी उनको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। देखिए, मेक इन इंडिया का फोकस जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। हर सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो रेलवे सेक्टर है, चाहे जो बाकी के सेक्टर्स हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस है कि भाई जो मेक इन इंडिया है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। और जिस तरह से इन्होंने एक स्पेशली जो टॉयज हैं उनकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और वो जो टॉयज हैं वो वर्ल्ड लेवल के टॉयज जहाँ पर बन पाए, क्योंकि मैक्सिमम टॉयज हम देखते हैं कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज भी लगी होती हैं, और हमें जो लोकल हमारे जो बच्चे हैं उनको काफ़ी इस चीज़ का एक उम्मीद के साथ कि भाई बेहतर से बेहतर टाइम मिलने चाहिए, उसी का एक प्रयास जो है हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में किया है। जहाँ तक मैं बात करूँ एजुकेशन की, अभी ब्रॉडबैंड के साथ हर स्कूल जो है वो जुड़ना चाहिए। हर मेडिकल जो कॉलेज हैं या जो जो लैब सेंटर्स हैं वो जुड़ने चाहिए। उसका एक प्रयास जो है इस बजट में किया गया है। जिस तरह से आने वाले समय में हर स्कूल में किस तरह से लैब जो है वो डेवलप हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न तरीके के साथ आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रयास जो है इन सब चीज़ों के ऊपर किया गया है। यहाँ तक मैं एजुकेशन की बात करूँ, देखिए एजुकेशन जो है जिसमें जो हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, एमबीबीएस के लिए उन्होंने 75,000 सीटें जो है वो बढ़ाने की बात जो है वो रखी है, और उससे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। और मैं समझता हूँ कि भाई ये जो फोकस है वो हर तरफ से, अब जैसे जल शक्ति की बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि हर घर में नल होना चाहिए। अभी की 2024 तक ये रखा गया था, लेकिन वो टारगेट अभी पूरा नहीं हो पाया। अब उसको बढ़ा करके 2028 तक ये टारगेट जो है उसको कंप्लीट करने की बात है। और मैं समझता हूँ कि एक प्रयास जो है कि हर घर में वो मतलब डायरेक्ट टेप जो है बिना जैसे आपको डेवलप करनी पड़ती है, कोई आपको टंकी लगानी पड़ती है या कोई स्टोरेज कोई बनानी पड़ती है, तो अब उसकी ज़रूरत ना हो। उसका एक प्रयास जो है
माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे प्रावधान जो हैं रखे गए हैं एमएसएमई यूनिट्स के लिए। इसमें बहुत स्कोप है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड है। एमएसएमई यूनिट्स वहाँ पर लोग इन जो स्कीम्स का बेनिफिट लेंगे, यहाँ पर एमएसएमई यूनिट्स जो है वो सरवाइव करते हैं और उनके लिए मार्केट जो है वो ओपन है, उनके लिए गुंजाइश है। लेकिन क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक ऐसी जगह है, यहाँ पर हमारे जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो बिना सेंटर की सपोर्ट के या स्टेट यूटी की सपोर्ट के साथ वो नहीं चल सकते। तो उसमें हमारे जो यूनिट्स हैं उनको इसका कितना बेनिफिट होगा। जो एक लिमिट थी एमएसएमई यूनिट्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई, जिसमें जिसमें एक चीज़ और ऐड ऑन ये जरूर करूँगा कि भाई जिस तरह से किसानों के लिए एक यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड जो है वो फैसिलिटी जो है वो शुरू की जा रही है, वो 3 लाख से 5 लाख तक, ये उन लोगों के लिए काफ़ी रिलीफ है। और प्रधानमंत्री का एक फोकस जो है इस चीज़ को लेकर के भी है कि जो हम लोग जो हैं पल्सेस बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिसके साथ यहाँ हर एक चीज़ जो है वो इंडिया मेड हो। तो एक चीज़ जो है उसके ऊपर पूरा फोकस है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि चैम्बर ने हमेशा एक डिमांड रखी है कि जब तक यहाँ पर एक पीएसयू यूनिट नहीं लगेगा तो जो हमारी लोकल यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल है। पीएसयू यूनिट